हेलो बच्चों। यहां दिया गया है फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u. The time taken by the particle to hit the ground is n times the time taken by the particle to reach at the highest point of path. Then which relation is correct between h, u and n? ठीक है, तो चलिए साहब यहां से आते हैं, हम लोग जरा क्वेश्चन लगाते हैं। ये हम लोगों ने यहां बना लिया, जो भी हम लोगों को हाइट गिवन है, टावर की हाइट दी गई, ये है कैपिटल एच। पहले हम लोगों ने पार्टिकल को इस वाले पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है। ध्यान से देखते जाइएगा बेटा। यहां से हम लोगों ने इसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया किसी भी वेलोसिटी u से। इस पॉइंट को मैं a लिख लेता हूं। यहां ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, जिसको मैंने b लिख दिया। क्लियर? चलिए साहब, तो अगर हम a से b का मोशन डिस्कस करें अभी पहले, तो इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट है, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन आपके पास -g होगा। तो यहां से हम लोगों ने लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से आपको मिलता है u माइनस जी टी। तो जो टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन हुआ दैट इज u बाई जी। अब तुमसे बोला इस पार्टिकल को हम लोगों ने यहां से फेंका था, ये इस मैक्सिमम हाइट तक गया था और उसके बाद यहां वापस नीचे ग्राउंड पे गिर रहा है। इसको हम सी लिख देते हैं। तो जब अगर ग्राउंड पे गिर रहा है तो जो टाइम टेकन है वो n टाइम्स ऑफ दिस वन है, मतलब n टाइम्स u बाई जी है। तो अब अच्छा, हम लोग a से c का मोशन डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। तो इनिशियल वेलोसिटी तो u है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड से -g है, और डाउनवर्ड ही डिस्प्लेसमेंट है, तो h इज इक्वल टू -h। जो टाइम लग रहा था दैट इज n टाइम्स u बाई जी। तो अब यहां से हम लोग लिखते हैं s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया -h u। अच्छा, t की जगह हम लोग लिख रहे हैं n u बाई जी -1/2g। और अच्छा, टी स्क्वायर लिखोगे तो यहां से मिलेगा n स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। भाई इसका मुझे स्क्वायर करना था, तो एक जी से जी तो कैंसिल हो गया। एक बार मैं इसको और लिख लेता हूं, फिर आगे हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से मिल रहा है -h इज इक्वल टू n टाइम्स u स्क्वायर बाई जी माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2g। अब एक काम करते हैं, इसमें से 2g एलसीएम ले लेते हैं। तो इसमें से अगर हम लोगों ने 2g एलसीएम ले लिया, तो यहां पे आपको मिलेगा 2 टाइम्स n u स्क्वायर माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस ऑफ 2gh इज इक्वल्स टू, मैं ऐसा ही लिख लेता हूं पहले, 2n u स्क्वायर माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर। एक काम करते हैं, माइनस को कंपनसेट करते हैं, तो 2gh इज इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा n स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2n इंटू यू स्क्वायर। अब ऑप्शन चेक करते हैं कैसे दिए हैं। ऑप्शन में n u बाहर दिया हुआ है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसमें से हम लोग n u स्क्वायर बाहर निकाल दें। तो अगर हमने n u स्क्वायर बाहर निकाला तो यहां एक n बचेगा और यहां एक 2 बचेगा। अब ये वाला ऑप्शन हम चेक करते हैं, किसमें दिया है 2gh इज इक्वल टू n u स्क्वायर इंटू n माइनस 2। तो 2gh इज इक्वल टू n u स्क्वायर इंटू n माइनस 2। ये हम लोगों को बताइए फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है, किसमें? पहले वाले में। तो इसका फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।